शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंदर ढाका विधानसभा के अंदर है, जो कि बूथ नंबर 250 251 यहाँ पर है। और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर बूथ यहाँ पर वोटिंग का काम चल रहा है। और जो वोट देकर आ रहा है, खासतौर से ये वोट देकर आया है, अपना दिखाइए। और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वोट देने गए तो क्या मुद्दा था इनके माइंड में और किस किस मुद्दे पर वोट देकर आए हैं। मुद्दा तो यही था कि सबसे पहली बात युवाओं का मुद्दा था। युवाओं का जुनून और जोश था जो तेजस्वी जी के साथ में था। उनकी सरकार बदलने का जोश था। युवा के अंदर ये जोश बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए हम लोग उनकी रितु जायसवाल ललटेन छाप को वोट किए हैं और बहुत अच्छे से वोट किए हैं। और हमारे गांव मोहब्बतपुर में लगभग 95% वोट रितु जायसवाल को किया है, ललटेन छाप को। और भी यहाँ मतलब के शिवहर में जो कि 3-4 पार्टी है, 3 पार्टी और जैसे निर्दलीय भी है, तो क्या टकराव इस सब में होगा कि मतलब एक तरफा होगा? नहीं, ये सब 3 नंबर में है। सबसे आगे रहेगा रितु जायसवाल ललटेन छाप जिंदाबाद। सबसे आगे यही रहेगा। क्या मतलब उस पार्टी के कैंडिडेट से क्या उम्मीद लगाकर आप वोट दे रहे हैं कि क्या हो सकता है? उम्मीद तो यही लगाएंगे जो मुखियाई का चुनाव में इतना काम कर दिए तो नहीं, ये लोकसभा के चुनाव में तो क्या से क्या कर देंगे। जब मुखिया में इतना कर सकते तो लोकसभा में क्या करेंगे, तो आप लोग भी समझ सकते हैं। जब मुखिया का जब चुनाव में जीती रितु जायसवाल तो इतना काम किए हैं, लोकसभा में तो पता नहीं कितना काम करेंगे। तो काम करने वाला आदमी उसे है। के बिना पर जैसे कि आप जैसे मुखिया को उनको अवार्ड वगैरह दिया गया था, उसकी वजह से आप उनको वोट करने का काम कर रहे हैं। जी, उसका काम देखकर, उसका छवि देखकर और अच्छे पार्टी से आए हैं, इसलिए उनको वोट दिए हैं। इंशाल्लाह वो आगे चलकर काम अच्छे से करेंगे। और जैसे महंगाई, बेरोजगारी, ये सब है, ये सब भी मुद्दा है या सिर्फ कि रितु जायसवाल? जीतने के बाद ये सब सरकार भी बदलेगी। कांग्रेस की सरकार आएगी अब आने वाला समय में। अभी रितु जायसवाल जीत के जाएंगे दिल्ली, दिल्ली से शिवहर का हक छीन कर लाएंगे और शिवहर का काम कराएंगे। शिवहर के युवा को नौकरी भी देंगे। तो इसलिए हम लोग सोच समझ के रितु जायसवाल को वोट किए और ललटेन छाप को वोट दिए। क्योंकि शिवहर जो है लगभग 15 से जैसे रामान साहब और सीताराम सिंह के जाने के बाद शिवहर मतलब एक अनाथ के तरीके से मतलब इसको देखा जाता है। मतलब कोई जैसे 15 साल रामा देवी रही, कुछ काम वगैरह वहाँ का इसका दिखता नहीं। तो क्या इसको आप देख रहे हैं कि इस बार रामा देवी तो 15 साल से आती थी या वोट पड़ जाता था ही नहीं चलता। रामा देवी का वोट कहने किया कि कब आई कब चली गई, था ही नहीं चलता था। वोट दिया जाता था, उसके बाद कहने गुम हो जाती थी, पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ है। उसको खोजना पड़ता था कोई काम के लिए कि रामा देवी को कहा कि ये काम कराए। लेकिन रितु जायसवाल जो है, इनके बीच ऐसा नहीं है। ये समाज के बीच रहेंगे, गांव समाज के साथ में रहेंगे और गांव समाज का दुख सुख के साथ में रहेंगे और उनका सारा काम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं शिवहर लोकसभा के अंदर, ढाका विधानसभा के अंदर कि नौजवानों के अंदर क्या मतलब उनके मुद्दे हैं और नौजवान क्या चाह रहे हैं, किस पार्टी को लाना चाह रहे हैं। तो ये सब का विचार मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर हूं। और अभी यहाँ पर छठा चरण में चुनाव चल रहा है शिवहर के अंदर। और अभी हम बात करते थे ढाका विधानसभा के अंदर है, और ढाका विधानसभा में मोहब्बतपुर के अंदर। और बूथ संख्या की बात करते हैं 250 और 51 यहाँ पर बूथ संख्या है। और हम यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि फिलहाल अपना जो वोट का इस्तेमाल करके आ चुके हैं। पहले अपना उंगली दिखाइए। और इन्होंने मतलब आप अपना वोट डाल लिए, तो क्या ढाका के अंदर, ढाका विधानसभा के अंदर क्या माहौल है? क्या माहौल है मैडम? जिस जायसवाल निकल रही है, पूरा ढाका मोहब्बतपुर का लोग उसको वोट दिया, सपोर्ट किया है। पूरा शिवहर के अंदर क्या माहौल है? पूरा शिवहर के अंदर भी पूरा माहौल अच्छा है, चल रहा है आगे। अभी लगभग अगर बात करते हैं कि 2 बज गया हुआ है, मतलब कि लगभग, तो अभी तक का क्या स्थिति आपको पता चल रहा है कि आप यहाँ पर गांव में या आजू बाजू का क्या स्थिति अभी है? बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। और भी यहाँ पर कैंडिडेट है 2-3 अभी पार्टी से भी वो कैंडिडेट है। तो क्या उसमें और इसमें आपके कैंडिडेट में क्या फर्क है कि जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सा फर्क है। क्या हमारे फैसल रहमान भाई साथ में है, अच्छा, उनका लेके हमारे मोहब्बतपुर ढाका के लोग पूरा आगे है, उनके साथ में है। मतलब अगर जिसको आप वोट कर रहे हैं कि क्या मुद्दा है कि हाँ, अगर आप जिसको वोट किए हैं उसको जीत कर आते हैं, तो क्या आप उसके मतलब कि वो काम करा सकते हैं? उससे क्या आप उम्मीद रखते हैं? पूरा उम्मीद है कि काम करवाएगी। मुखिया में उनको वोट मिला हुआ है। अच्छा, बहुत बड़ा वोट। अच्छा, वहाँ बोला के प्रधानमंत्री ने उसमें दिल्ली से उपराष्ट्रपति के दिया। हाँ, वीडियो नहीं देखे आप? हम तो देखबे कि आप देखे। हम देखे, हम भी देखे और लोगों को भी दिखाए। अच्छा, मानिए हमारे विधायक फैसल रहमान भाई साहब से कहते हैं लोग, अब उसको एक नाम तो और जुड़ गया कि साहब। मतलब ये चुनाव साहब बोले हैं ना उनको मंच पर सीतामढ़ी में, तब क्या चाहिए? तो ढाका में क्या लग रहा है, फैसल रहमान का दबदबा रहेगा कि रितु जायसवाल का? दबदबा तो भाई अब दोनों पार्टी तो एक ही है। इनका एक जमीनी स्तर पे होता है ना कि आप पहले इसको या उसको देखते हैं। पहले तो हमारा फैसल रहमान भाई है, उसके बाद मैडम है अच्छा, ऋतु जायसवाल।
तो क्या मुकाबला उकला है कि एक तरफा मतलब कि टक्कर उक्कर होगा और भी पार्टी के बीच में, या एक तरफा मतलब देख रहे हैं एक तरफा निकल रहे हैं हम लोग। आप? क्योंकि शिवहर में अगर पीछे 15 साल से भाजपा का यहाँ शासन था, उनका सांसद था, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार भाजपा का शासन जो सांसद जीत कर आती थी वो सीधे स्वीप कर जाती थी, फिर सीधा चली गई, फिर सीधा ही जाना है, उसको टेढ़ा जाने की जरूरत नहीं है। वो तो इस बार लड़ नहीं रही। नहीं रहे तो आती तो फिर सीधे चले जाते। और जदयू का इस बार भी है तो समझ में आ रहा है कि पब्लिक का मिजाज बना हुआ है नमटेन पे देने का। कैंपेन पे। तो अब अगर बात करते हैं मोदी सरकार और जैसे कि अभी गठबंधन जो हुआ, इंडिया गठबंधन, तो क्या लग रहा है बिहार में क्या स्थिति है इसका? बिहार में मतलब कुछ अच्छा प्रदर्शन होगा? मोदी का नहीं होगा, मोदी का नहीं होगा। नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। मैं एक नहीं बोल रहा है, पूरा ढाका का क्षेत्र की पब्लिक बोल रही है अपनी दल साहब, आपकी दल साहब। यहाँ से साफे है। और हमारे फजल रहमान भाई साहब जो है उनके साथ उनकी पार्टी है निशी जायसवाल, और उसके लेकर सब पब्लिक इसके साथ में है। अच्छा। पूरे दुनिया आपको नहीं मालूम, आप मीडिया आप चलाते हैं तो आपको नहीं पता चल रहा है। आप ग्राउंड पर रहते हैं तो आपको पता होगा ना कि क्या स्थिति है, बहुत अच्छा। बूथ लेवल पर क्या स्थिति है, क्या बूथ लेवल बूथ लेवल पे भी अच्छा चल रहा है, हर जगह से रिपोर्ट आ रहा है, अच्छा चल रहा है। अब क्या बोलता है, अच्छा तो चल रहा है तो अच्छा कहना पड़ेगा ना। फिर हफ्ते दाल तो मैडम आराम से दिल्ली चली जाएगी। कितना मार्जिन से जीतने वाली है? मार्जिन अब अभी तक नहीं बता सकते। होता ना अंदाजा कि मतलब कि हवा चल रहा है, एक तरफ हवा चलता है कि चलो इतना 1,50,000 इतना से कम जीत सकती है। हाँ समझिए जो आप बोल दी वही। हमारे बोलने से क्या आपको आप अंदाजा, बोल दिए। आपके हिसाब से आप पहले ही बोल दिए तो हम क्या बोले। आपको क्या लग रहा है कि हाँ कितना मतलब अच्छा वोट से जीतेगी। अच्छा, हाँ ये पक्का है, पक्का? पक्का है। और जीत कर आगे तो क्या उम्मीद उनसे करते हैं कि क्या बहुत उम्मीद है। कौन कौन सा काम आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ कौन क्या- सा काम है? मतलब कि आप वोट डालने गए थे तो आपको माइंड में कुछ तो रहा होगा कि हम ये चीज को सोच कर वोट कर रहे अरे हैं जब इस अपने पार्टी को। मुखियाई में वोट जीत के आई है तो अपनी दल फिर जीत के जाएगी दिल्ली, तो साहब के गांव में तो काम करवाएगी, क्या पूरे बिहार में काम करवाने का वादा रखता है। समझ रहे हैं बात, काम में पीछे नहीं होगा, काम का मैनेज नहीं। वो कहा है कि मैंने दिल खोल के जीत के जाएंगे, पब्लिक जिता के ले जाएगी और दिल खोल के काम करेंगे, पब्लिक के साथ रहती है। तो ये है शिवहर संसदीय क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर कुछ और भी वोटर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने वोट डालने का काम कर दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं, कुछ लोग अभी बाकी भी है। तो यहाँ पर अपना पक्ष को रखने का काम किया कि क्या क्या दिमाग में सोच कर ये वोट डालने गए थे, और अपने जो प्रतिनिधि इनका है, जो अगर वो जीत कर आती है तो वो उनसे क्या क्या उम्मीद रखे, वो सब इन्होंने बताने का काम किया इस वीडियो के माध्यम से।